चलो अभी ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज इज टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है, अगर याद रहेगा तो साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। वैसे अभी सिमिलैरिटी के टेस्ट है, दो ट्राइंगल को सिमिलर कभी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट हो गया था ए मतलब एंगल एंगल एंगल। जो लोग ने लेफ्ट हो गए थे वो लोग ध्यान दो, नेक्स्ट एक्सरसाइज इस पे ही है। फर्स्ट टेस्ट इज एंगल 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 टेस्ट। मतलब अभी ये ट्राइंगल डायग्राम देखो, ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए 70 है और एंगल पी 70 है, तो दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट मैंने लिखा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। फिर एंगल बी 60 है और एंगल क्यू 60 है, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। सी 50 है एंड आर 50 है, सो सी इक्वल्स टू आर। से थ्री एंगल्स इक्वल रहेंगे देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलैरिटी का साइन है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का ऐसे था, ये सिमिलैरिटी का साइन है। ठीक है, सो इफ थ्री एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 टेस्ट। फर्स्ट क्लियर है सब लोग का? एंगल एंगल एंगल, रिप्लाई एवरीवन। प्रियंका, अच्छा रिप्लाई किया है, ठीक है, ग्रुप में किया है। ओके, नाउ सेकंड, दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट। मतलब थ्री एंगल्स इक्वल नहीं है बट टू एंगल्स इक्वल है। सपोज वी आर गेटिंग, अभी ये सेम मार्क मीन्स इक्वल। सो इफ एंगल एस इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है, एंड एंगल टी इक्वल्स टू एंगल आर। अगर तुम लोग को दो एंगल्स भी इक्वल मिल रहे हैं देन ऑल्सो बाय एंगल एंगल टेस्ट टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। सो ट्राइंगल आर एस टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, सेकंड टेस्ट भी समझा। तीन एंगल इक्वल रहेगा तो भी हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, दो एंगल्स इक्वल रहेंगे तो भी सिमिलर बोल सकते हैं। नाउ थर्ड, साइड 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 टेस्ट। साइड 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 में अभी ध्यान दो, कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, दो, मैं पहले ये कॉन्ग्रुएंसी बता रही हूँ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। मतलब कॉन्ग्रुएंसी में आर एस इक्वल्स टू एम एन, एस टी इक्वल्स टू एन ओ, क्योंकि मेजर सेम है, आर टी इक्वल्स टू एम ओ। ठीक है, साइड के मेजर्स इक्वल थे। क्या इक्वल था? साइड्स के मेजर्स। तो हम लोग ट्राइंगल को क्या बोलते थे? ट्राइंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एन ओ बाय साइड 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 टेस्ट। ये कॉन्ग्रुएंसी का था। ठीक है, बट हम लोग सिमिलर कर रहे हैं। अभी डिफरेंस क्या है? अभी सपोज ट्राइंगल है पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी सिमिलरिटी के लिए साइड्स के मेजर इक्वल नहीं रहेंगे। अभी यहाँ पे देखो, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है बट यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड कोई भी 3 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, क्यू आर 4 है और पी आर 5 है और यहाँ के मेजर्स डिफरेंट है, 6 8 10। ठीक है,
बट अभी साइड 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 टेस्ट में सिमिलरिटी में क्या होगा, पी क्यू अपॉन एक्स वाई, पी क्यू क्या है 3 और एक्स वाई क्या है 6 है, सो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2, ठीक है। फिर क्यू आर अपॉन वाई जेड का रेशो चेक करो, क्यू आर इज 4 एंड वाई जेड इज 8, सो 4 1 जार 4 2 जार, ये भी 1/2 है, करेक्ट। नाउ पी आर अपॉन एक्स जेड, पी आर इज 5 एंड एक्स जेड इज 10, सो 1/2, मतलब ये तीनों का रेशो इक्वल है 1/2 1/2, सो सिमिलरिटी में रेशो विल बी इक्वल, मेजर इक्वल नहीं रहेंगे, मतलब पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एक्स जेड, तीनों रेशो इक्वल रहेंगे, देन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, देयरफॉर triangle PQR and triangle XYZ are similar by side test. समझा, सिमिलरिटी में मेजर सेम नहीं रहेगा, रेशियो इक्वल रहेगा, क्लियर। कॉन्ग्रुएंसी में साइड का मेजर इक्वल रहता है और सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल रहेगा। फर्स्ट एंड सेकंड तो लिखा था, थर्ड से लिखो साइड 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 टेस्ट। डन। नाउ फोर्थ टेस्ट, SAS टेस्ट। चलो अभी SAS टेस्ट में भी दो बार साइड है, तो दो साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे और एक एंगल इक्वल रहेगा। अभी चेक करते हैं रेशियो, कौन सा चेक करेंगे, ये पी क्यू अपॉन एक्स वाई चेक करते हैं, ठीक है। पी क्यू अपॉन एक्स वाई, नाउ पी क्यू इज 2.8 एंड एक्स वाई इज 4.2, सो 14 के टेबल से कट होगा, 14 2 जार 28, 14 3 जार 42, सो 2/3, ठीक है। और क्यू आर अपॉन वाई जेड भी 2/3 दिया है, दोनों साइड का रेशियो इक्वल आया, इसमें भी रेशियो इक्वल रहेगा, दोनों साइड का रेशियो इक्वल आया, मतलब पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन वाई जेड, दो साइड्स के रेशियो आया इक्वल। और ये एंगल में सेम मार्किंग है, एंगल क्यू, ये एरो देखो, एंगल क्यू एंड एंगल वाई में सेम मार्किंग है, मीन्स एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल वाई, ठीक है। सो दो साइड्स के रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, देन बोथ द ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। सो साइड एंगल साइड में भी दो साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे और एंगल इक्वल रहेगा, ठीक है। साइड्स के मेजर इक्वल इसमें नहीं रहता है, वो कॉन्ग्रुएंसी में रहता है, सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल रहेंगे, रेशियो इक्वल रहेंगे मतलब ये कैसे आया, पी क्यू अपॉन एक्स वाई 2/3, क्यू आर अपॉन वाई जेड इज ऑल्सो 2/3, सो बोथ द रेशियोज आर इक्वल, मतलब साइड साइड हो गया, और एंगल इक्वल है, सो बाय SAS टेस्ट बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर।
समझा चारों टेस्ट? ओके डन. So there are four tests for similarity. First, AAA. You can do similarity by angle test also. Side and SAS. But similarity में sides के ratio equal रहेंगे. ठीक है. Okay, now let's start. 1.3. चलो 1.3 first. In the figure, angle ABC is equals to 75 degree. मैंने measure diagram में भी लिखा है. Angle ABC मतलब ये angle B 75 degree. Angle EDC is also 75 degree. फिर बोला है state which two triangles are similar and by which test. ठीक है, पहले first part करते हैं. Which two triangles are similar and by which test. अभी हम लोग ये ट्राइंगल देखेंगे. इसका मेजर दिया है DEC और उसके साथ ABC ट्राइंगल देखेंगे. ABC. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में सिमिलर है कि नहीं वो देखते हैं. कौन सा समझ में आ गया? ये DEC छोटू ट्राइंगल और फिर ये ACB ये बड़ा ट्राइंगल. ये दोनों सिमिलर है कि नहीं वो चेक करते हैं. अभी DEC सिमिलर सिमिलर प्रूव करना है मतलब फोर टेस्ट से कर सकते हैं. दो एंगल होगा तो या तो थ्री एंगल्स होगा तो या तो दो साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे या तीन साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे. अभी साइड्स के मेजर तो दिए ही नहीं है इसमें. ट्राइंगल में देखो कोई भी साइड्स के मेजर दिख रहे हैं? नहीं दिया है. मतलब ये दोनों टेस्ट तो नहीं आएगा SAS एंड साइड साइड बिकॉज साइड्स के मेजर्स ही नहीं दिए तो हम लोग रेशियो चेक नहीं कर सकते. तो ये दोनों तो नहीं रहेगा. तो अभी एंगल से सोचते हैं. अभी एंगल में ये पिंक कलर का ट्राइंगल है उसमें एंगल एंगल D75 है और जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें एंगल B75 है. मतलब एक ये इक्वल हो गया, D और B इक्वल हो गए. ठीक है,
अभी ये जो है डी सी ई और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो एंगल सी हो गया इक्वल, क्योंकि ये डी सी ई में भी सी है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें भी सी आ रहा है, तो ये सी इक्वल रहेगा कॉमन एंगल। अभी थर्ड नहीं मिल रहा है बिकॉज इतना ही है, थर्ड नहीं मिल रहा है, तो ठीक है चलेगा, हम लोग को ये दो भी मिल गया। सो बाय ए टेस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, कैसे डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। नाउ कैसे लिखना है, फर्स्ट आई विल राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज, पहले ये सिलेक्ट कर दिया कि मैंने ये छोटू ट्राइंगल लिया है और एबीसी बड़ा ट्राइंगल लिया है। ठीक है, फर्स्ट आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल, फर्स्ट कैसे भी लिख दो डीई सी एंड ट्राइंगल। अभी डीई सी मैंने कैसे भी सीक्वेंस में लिख दिया है, क्या था मेरा, डी इक्वल्स टू बी था और सी इक्वल्स टू सी था। सेकेंड, ध्यान से सुनो, सेकेंड ट्राइंगल का पोजीशन मुझे करेक्ट लिखना है। अभी ये फर्स्ट यहाँ पे डी है, करेक्ट, डी के साथ बी इक्वल है, बोथ आर 75 डिग्री। ठीक है, सो दूसरे ट्राइंगल मेरा है ए बी सी, बट मैं पोजीशन करेक्ट लिखूंगी, डी यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे बी फर्स्ट आएगा। ठीक है, और कौन इक्वल है, सी इक्वल्स टू सी, सी यहाँ पे लास्ट है तो मेरा सी यहाँ पे भी लास्ट आएगा। सो मेरा सेकेंड ट्राइंगल हो जाएगा बी ए सी। इफ यू राइट ए बी सी तो रॉन्ग आएगा। सिमिलैरिटी में हम लोग को सीक्वेंस प्रॉपर लिखना है। फर्स्ट मैंने ट्राइंगल ऐसे ही लिख दिया डी ई सी, वो कैसे भी लिख दो चलेगा, बट वेन यू आर राइटिंग सेकेंड ट्राइंगल बी केयरफुल, डी के साथ बी इक्वल है, सो डी का पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे बी का पोजीशन फर्स्ट होना चाहिए। फिर मेरा ट्राइंगल बी ए सी लिखना है मुझे, सी के साथ सी इक्वल है सो सी थर्ड एंड रिमेनिंग एंगल ए, सो बी ए सी आएगा। क्लियर इतना? समझा? रिप्लाई एवरीवन। ओके, दर्शन, ऋषिका, देवेशा को समझा, ठीक है, जॉयसिन को समझा, अंशिका, ज्योतिका, प्रियंका, ठीक है। नाउ ट्राइंगल लिख दिया, नाउ राइट डीई सी में कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल, राइट इन 3 लेटर्स, EDC, एंगल D 75 है, so D should be in middle, so angle EDC is congruent to angle ABC, ठीक है, given, then angle C common angle है, so angle DCE is congruent to angle ACB common angle, दो एंगल्स हो गए, so therefore triangle DEC is similar to triangle BAC by angle test. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट था स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, तो हम लोग ने बता दिया कि ये छोटू ट्राइंगल और जो बड़ा ट्राइंगल है, both the triangles are similar by AA test. Then second part is also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence. मतलब यही जो मैंने तुम लोग को बोला, 1-to-1 correspondence मतलब D के साथ B इक्वल है, C के साथ C इक्वल है, तो उसको हम लोग ने प्रॉपर 1-to-1 correspondence लिखा है। अगर तुम लोग DA से सिमिलर टू ABC लिखोगे तो रॉन्ग होएगा। समझा? 1-to-1 correspondence मतलब पोजीशन करेक्ट लिखना है। चलो सॉल्व करो फर्स्ट सम।
डन। Okay, now second sum. Are the triangles in the following figures similar? If yes, by which test? ठीक है, अभी इसमें सिमिलर है कि नहीं पहले वो चेक करना है। ठीक है, अभी PQR और LMN में साइड्स के मेजर दिए है। ठीक है, ये साइड्स के मेजर दिए, PQ 6 दिया है, ये PQ 6 दिया है, QR 8 दिया है, PR 10 दिया है, LM3 दिया है, साइड MN4 दिया है, साइड LN5 दिया है, मतलब साइड्स के मेजर्स दिए और 3 साइड्स के मेजर्स दिए। मतलब ऐसे ऐसे ट्राई करेंगे, एंगल दिया ही नहीं है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट से होगा ही नहीं। एंगल 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 नहीं होगा और एंगल एंगल भी नहीं होगा, बिकॉज ऑल साइड्स आर गिवन। करेक्ट। ठीक है, अभी साइड्स दिया है, मतलब साइड्स के रेशो चेक करेंगे पहले। ये PQ 6 और LM3 है, तो PQ अपॉन LM चेक करते हैं। PQ अपॉन LM, PQ 6 LM3, 3 2 जार 6 मतलब 2, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 2 अपॉन 1। देन QR अपॉन MN चेक करते हैं। QR अपॉन MN, QR is 8, MN is 4. Again 4 2s are 8, so 2 upon 1. Correct. Then PR upon LN, PR upon LN, PR is 10, LN is 5, so 5 2s are 10, so 2 by 1. ठीक है, 2 by 1 2 by 1 2 by 1 आ रहा है, मतलब ट्राइंगल सिमिलर रहेगा बिकॉज तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अभी कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल लिख दो PQR एंड ट्राइंगल। अभी PQ के साथ LM है, ये PQ के साथ LM का रेशियो इक्वल है, यहाँ पे देखो ये PQ और LM का रेशियो है, सो PQ फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पे LM आएगा और फिर लास्ट लेटर H, सो PQR एंड LMN लिखना है। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR एंड LMN, PQ upon LM is 1 by 2 is equals to QR upon MN is 1 by 2 and PR upon LN is also 1 by 2. So three sides के ratios are equal. ठीक है, तीन sides के ratio equal है, therefore triangle PQR is similar to triangle LMN. By which test? दर्शन करेक्ट। कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा? जॉसन करेक्ट, देविशा करेक्ट, ऋषिका करेक्ट,
ठीक है, तीन साइड्स के रेशियो इक्वल है, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस टेस्ट। ठीक है, समझा? तीनों साइड्स के रेशियो फाइंड आउट किए, तीनों साइड्स के रेशियो आर इक्वल्स टू 2/1 मीन्स थ्री साइड्स रेशियोज आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड 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 टेस्ट। सॉल्व करो। चलो फोर्थ, इन ट्राइंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC, इसके लिए 90 दिया है, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, B dash P dash C मीन्स ये कोलिनियर है, BPC कोलिनियर एंड A dash Q dash C, then prove that CP triangle CPA is similar to CQB, और गिवन में क्या दिया है, AP is equals to 7, BQ is equals to 8, BC is equals to 12, then to find AC and to prove, पहले क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल CPA is similar to ट्राइंगल CQB। ठीक है, पहले क्या प्रूव करेंगे, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। पहले देख लो कौन सा ट्राइंगल है, CPA मतलब ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CQB को प्रूव करना है, CQB मतलब ये ट्राइंगल। ठीक है, AQB ये जो ग्रीन कलर का है, नहीं ग्रीन कलर का है वो APC, ये और ये CQB। चलो इसको प्रूव करना है, कौन से इक्वल रहेंगे, अभी एंगल से ही मिलेगा, साइड्स के तो फाइंड करने के लिए दिए है, ये एंगल से हो सकता है, इजी है, दो एंगल से हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है तुम लोग को, इक्वल कुछ दिख रहा है? ग्रीन ट्राइंगल में देखो, APC में करेक्ट दर्शन, APC में भी कोई एंगल 90 डिग्री और BQC में भी कोई एंगल 90 डिग्री है, तो वो इक्वल हो जाएगा। कौन से बताओ, APC में और BQC में, एक हिंट तो मैंने दे दिया। बोलो बोलो, ये APC में, ये ग्रीन कलर का है, APC में एंगल P 90 डिग्री है, करेक्ट, और ये जो दूसरा पिंक कलर का है BQC में एंगल Q 90 डिग्री है, तो एक हो गया एंगल P एंड एंगल Q इक्वल रहेगा बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल में ये P 90 डिग्री है और ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें ये Q 90 डिग्री है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा, एक पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड, सेकेंड क्लिक हो रहा है किसी को? करेक्ट दर्शन, ऋषि का इसमें साइड्स के मेजर आते ही नहीं है। हाँ वो B एंड C कहाँ पे 90 डिग्री है? एंगल सी बोल रही हूँ मैं। दर्शन करेक्ट है, दिविशा बट कौन सा दूसरा एंगल तो मिलना चाहिए, एक ही एंगल मिला है।
ऋषिका LC इक्वल्स टू LC नहीं है, L तो है ही नहीं बाय द वे इसमें। ओके ओके, समझा समझा समझा, एंगल का साइन है वो। ओके ओके, करेक्ट। एंगल सी दोनों में, ये APC ट्राइंगल में भी एंगल सी है, कॉमन एंगल क्लिक होना चाहिए। ये APC में भी एंगल सी है, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें भी एंगल सी है, मतलब दोनों में एंगल सी है। सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, कॉमन एंगल हो गया। सो दो एंगल इनफ है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी लिखेंगे कैसे प्रूफ। पहले तो इन ट्राइंगल APC है, तो APC एंड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल को बराबर से लिखो। APC लिख दिया, ठीक है। अभी दूसरे ट्राइंगल को कौन कौन इक्वल था? P के साथ Q इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री, और C के साथ C। तो APC में P के साथ Q, P सेकेंड है तो Q भी सेकेंड। C थर्ड है, सो C थर्ड। सो Q हो गया, C हो गया, रिमेनिंग एंगल B, तो B फर्स्ट आएगा। समझा सीक्वेंस? पहले मैंने लिख दिया APC, ये ग्रीन ट्राइंगल का लिख दिया, बट अभी पिंक ट्राइंगल दूसरा बराबर से लिखो। P के साथ Q इक्वल है, सो सेकेंड पोजीशन। C के साथ C इक्वल है, सो थर्ड पोजीशन, एंड रिमेनिंग एंगल B। ठीक है, या तो ऐसे ये जो प्रूफ में दिया है सेम वैसे ही लिख दो, इन ट्राइंगल CPA एंड CQB, वो सीक्वेंस करेक्ट रहता है। ठीक है, अभी कौन से इक्वल है? एंगल APC, एंगल APC is congruent to angle BQC, each angle 90 degree. Then angle ACP is congruent to angle BCQ, common angle. दो angles equal हो गए, therefore triangles are similar, therefore triangle APC is similar to triangle BQC by angle test. ठीक है, अभी हम लोग को ये सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड AC, ये सब साइड्स के मेजर्स दिए। ठीक है, AP7, BQ8, BC12। अभी कॉन्ग्रुएंसी में तुम लोग को याद होगा, once two triangles get congruent then the remaining parts will be congruent। अगर तुम लोग को याद रहेगा तो हम लोग ये लिखते थे, CACT, याद है? CACT, याद है? रीजन में हम लोग ऐसे लिखते थे, CACT, CACT। अभी वैसे सिमिलरिटी में ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल रहते हैं। मतलब AP, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल, मतलब AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू PC अपॉन QC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे। मींस AP अपॉन BQ फर्स्ट सेकेंड, यहाँ का फर्स्ट सेकेंड, इज इक्वल्स टू PC अपॉन QC, यहाँ का सेकेंड थर्ड, यहाँ का सेकेंड थर्ड, इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन BC। और रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हम लोग को क्या क्या दिया है? AP दिया है क्वेश्चन में, यस, AP इज 7। BQ दिया है, BQ इज 8, यस। PC नहीं दिया है, QC नहीं दिया, तो ये रेशो को कट करते, ये रेशो का रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
फिर AC, AC दिया है, AC we have to find upon BC is 12. Now क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 12 को शिफ्ट कर देता है, 12 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सो 7 into 12 upon 8 is equals to AC. 4 2s are 8, 4 3s are 12. So 21 by 2 is equals to AC. Divide करोगे, so 10.5 is equals to AC. समझा? जॉयसन, एंगल ए एंड एंगल बी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, क्यों इक्वल होगा एंगल ए एंड एंगल बी? इक्वल होगा ही नहीं, कुछ तो रीजन से वो इक्वल होना चाहिए। अभी इसमें कैसा था, दोनों 90 डिग्री है, हाँ तो इक्वल है पी एंड क्यू। सी का मेजर दोनों में सेम रहेगा बिकॉज पूरा एंगल सी दोनों ट्राइंगल में। सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन एंगल। ए और बी क्यों इक्वल है, कुछ रीजन ही नहीं है, ना ही वो लोग ने दिया है कि ए एंड बी इक्वल है, सो वी कैन नॉट टेक ए इक्वल्स टू बी। देयर शुड बी सम रीजन फॉर इक्वालिटी। समझा जॉयसन? सॉल्व करो, डायग्राम में देखो क्यू इक्वल लिख रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन, पोजीशन करेक्ट लिखो। सिक्स सम, ए बी in a trapezium ABCD, AB is parallel to CD. Diagonal AC and BD intersect in point O. If AB is equals to 20, DC is equals to 6, OB कौन से साइड्स दिए है, AB is equals to 20, DC is equals to 6, OB is equals to 15, फाइंड OD, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी साइड्स पे से ये तो समझ रहा है तुम लोग को कि हम लोग को ये ओडी चाहिए, मतलब ये ट्राइंगल लेते हैं सीओडी, और ये ट्राइंगल लेते हैं एओबी, और ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, देन ratios of the corresponding sides will be equal, then we will substitute this value and we'll get OD। ठीक है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड OD। कौन सा ट्राइंगल लिया, सीओडी एंड एओबी, ट्रपीजियम है, AB is parallel to CD दिया है, ये पैरेलल है, AB is parallel to CD। चलो ये दोनों ट्राइंगल में क्लिक हो रहा है, कौन से एंगल्स इक्वल रहेंगे, दो एंगल भी मिल गए, देन ट्राइंगल विल बी सिमिलर। हम लोग पहले सिमिलर प्रूव कर देते हैं, दो भी इनफ है। एनीवन? रीजन क्या आएगा उसका दर्शन? मेरा ट्राइंगल
कौन से लिए? एक ये ट्राइंगल लिया है और एक ये ट्राइंगल, ओ सी डी एंड ओ बी ए। रीजन गलत है दर्शन। चलो बोलो। और ये पैरेलल है। नो। ओके दर्शन। चलो मुझे सिर्फ दो ही जन रिप्लाई कर रहे हैं, ऋषिका एंड दर्शन। बाकी सबको नहीं समझ रहा है। अंशिका, देविशा, जॉयसन, ज्योतिका, प्रणीत, सर्वेश। दो एंगल्स को हम लोग को इक्वल करना है, तो बाय एंगल एंगल टेस्ट ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। दो एंगल्स क्लिक हो रहे हैं, कौन से दो एंगल्स है? किससे इक्वल रहेगा ऋषिका? ज्योतिका, क्या वॉइस नहीं आया? एंगल ओ, कॉमन एंगल। ओके। ओके। ओ करेक्ट है, बट रीजन उसका कॉमन एंगल नहीं रहेगा। दोनों में कहाँ पे है ऋषिका? डी डी दोनों में नहीं है। एक ये ट्राइंगल है सीओ डी, और दूसरा ये ट्राइंगल है, तो डी कॉमन एंगल नहीं आएगा ना, यहाँ पे है ही नहीं डी। नाइन्थ में ये प्रॉपर्टी याद है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा, और ये 100 है तो ये भी 100 रहेगा। फर्स्ट ही थियरम था वर्टिकली अपोजिट एंगल का। मतलब इसमें ये सी ओ डी, ये सी ओ डी, ये और बी ओ ए, ये इक्वल रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो ओ ओ में कॉमन एंगल रीजन नहीं है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी दूसरा एक हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ये क्लियरली बोला है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, टू लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल रहेंगे, डी इक्वल्स टू बी। करेक्ट हो गए दो एंगल्स। समझा? इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल, अभी मुझे पोजीशन बताओ। ये मैंने बता दिया, ओ के साथ ओ इक्वल है एंड डी के साथ बी इक्वल है, तो सी ओ डी ट्राइंगल हो गया। अब ये दूसरे ट्राइंगल का मुझे करेक्ट पोजीशन बताओ, क्या लिखूं? इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल पोजीशन मुझे बताओ। मैंने कौन सा एंगल इक्वल है वो भी यहाँ पे बता दिया, ओ के साथ ओ वर्टिकली अपोजिट एंड डी के साथ बी ऑल्टरनेट एंगल। दूसरे ट्राइंगल का पोजीशन कैसे आएगा? सी ओ ए, ऋषि का करेक्ट है। दर्शन करेक्ट है। बी ओ ए, जॉयसन एंड ज्योति का बी ओ ए। ठीक है, और चलो अंशिका रिप्लाई करो, दिविशा, प्रणीत, दिविशा रिप्लाई नहीं आ रहा है, प्रियंका, बी ओ ए। ज्योतिका एंड जॉयसन, दिविशा रॉन्ग है ना? सी ओ के साथ ओ, तो ये पोजीशन करेक्ट है, ओ ओ। मैंने बोला डी के साथ बी है, यहाँ पे डी तुम लोग का थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे बी फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये रॉन्ग है। मिस्टेक समझा? डी के साथ बी इक्वल है, डी यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे और तुम लोग ने फर्स्ट पोजीशन बताया, मतलब ये रॉन्ग है। अभी मुझे करेक्ट करके बताओ दोनों, ज्योतिका एंड जॉयसन।
and Divisha also. AOB. ज्योतिका का है अभी AOB. ज्योतिका. चलो जॉयसन AOB. अंशिका का भी है AOB. ठीक है AOB. सी O के साथ O इक्वल है, सो O सेकेंड पोजीशन. फिर D के साथ B इक्वल है, सो B थर्ड पोजीशन. O हो गया, B हो गया. नाउ रिमेनिंग एंगल A, सो AOB. ठीक है, अभी कौन से पार्ट्स इक्वल बोले हम लोग ने? एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल दिस AOB. रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. फिर दूसरा एंगल CDO Z फॉर्म कर रहा है. यस, CDO इक्वल्स टू OBA. CDO is congruent to OBA. Alternate angle. और क्यों alternate angle अप्लाई किया? बिकॉज CD is parallel to AB. ये भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, पैरेलल है, therefore we applied alternate angles. Now two angles are congruent, therefore triangle COD is similar to AOB by angle test. अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? OD फाइंड आउट करना है. ठीक है, once triangle gets similar then ratio of their corresponding sides will be equal. मतलब क्या आएगा? CO upon AO is equals to. चलो आगे रेशियो क्या आएगा? विल कंटिन्यू. दिविशा कैन अनम्यूट. आगे क्या आएगा? ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सो CO अपॉन AO इज इक्वल्स टू. दिविशा. Miss, हाँ. I'm like not sure, but is it DO upon OB? Why are you not sure? See, first second upon first second, then second third, मतलब OD upon OB. correct? Correct था. Now is equals to फर्स्ट एंड थर्ड. क्या आएगा दिविशा? CD अपॉन AB. करेक्ट. ये नहीं समझाए क्या तुम लोग को? सी, और एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ. सपोज हम लोग ने प्रूव कर दिया ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ. ठीक है, सो वंस ट्राइंगल विल गेट सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो विल बी इक्वल. मतलब कैसे लिखना है तुम लोग को? ये PQ अपॉन XY, PQ अपॉन XY इज इक्वल्स टू QR अपॉन YZ is equals to PR upon XZ. समझा अभी? Yes. चलो नाउ रीजन क्या आएगा यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. CO दिया है? नहीं दिया है. AO भी नहीं दिया है, तो ये रेशियो जाने दो. फर्स्ट OD फाइंड आउट करना है. OB is 15, CD 6 upon AB 20. So OD is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई 15 शिफ्ट होगा यहाँ पे, सो 6 into 15 upon 20. 5 3s are 5 3s are 15, 5 4s are 20.
2 2s are 4, 2 3s are 6. So OD is equals to 9 by 2. So OD is equals to 4.5. समझ रहा है कुछ तुम लोग को? क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्राइंगल ले रहे हैं और उसको सिमिलर कर रहे हैं, मोस्टली एंगल से करने को ट्राई कर रहे हैं। ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं जो मिसिंग वैल्यू है। 3 जन का ही रिप्लाई आया, बाकी सबको नहीं समझ रहा है।